Hello guys, welcome to the next topic. Okay, matrix part was completed. Hope you have seen all the videos. आपने सारे videos देखा है और उसको रिवाइज किया है. Try to take some more problems from the textbook and solve करिए guys. कुछ प्रॉब्लम आता है आप कमेंट में दीजिए, I will answer. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन. ये आपको गाइस ये अच्छे से करिए बिकॉज आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा, इवन जेडब्ल्यू एग्जाम में आएगा काम. अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हो वहाँ पे भी ये यूजफुल है. सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द 12th साइंस मैथमेटिक्स. ओके, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आपको पता रहेगा कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इसका वेटेज भी कम से कम मोर देन 10 मार्क्स आता है. 10 के आसपास मार्क्स एग्जाम में आपको आता है, बोर्ड एग्जाम में और जेडब्ल्यू एग्जाम में मार्क्स आते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं. सो आप इसको ध्यान से सुनिए. जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्व करो क्वेश्चंस, टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड सॉल्व इट. पहले आप यहाँ पे वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बुक से सम उठाइए. ओके, फर्स्ट 2-3 वीडियो हो जाएगा, उसके बाद आप खुद से सम निकालना. देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप का सम है, कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक लगाना है. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी PDF प्रोवाइड किया है गाइस. उसमें इसका जो फॉर्मूलाज है डेरिवेटिव के, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग हियर, यहाँ पे फॉर्मूलाज मैं नहीं लिखता हूँ, फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी. वो फॉर्मूला आप देख लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट कीजिए. ओके, चलिए मैं फर्स्ट सम ले रहा हूँ गाइस. फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, जो मैंने आपको PDF में लिंक में दिया हुआ है नीचे, वो फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए. वो फॉर्मूला याद कर लीजिए बार बार, वो हर सम में यूज है. सो उस फॉर्मूले के बिना काम नहीं होगा. ठीक है, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए. चलिए फर्स्ट सम है sin 3x into cos 6x, इसका डेरिवेटिव निकालना है. ओके, सो आपको यहाँ दिख रहा है एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है. ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाइड है. सो ये मेरा u फंक्शन है, ये मेरा v फंक्शन है. कौन सा रूल लगेगा इसमें? आपका u into v रूल लगेगा. ठीक है, कौन सा रूल लगेगा गाइस? u into v रूल लगेगा. वो कैसे आपको फॉलो करना है? सी सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. लेट y इज इक्वल टू आपका जो सम दिया है, फर्स्ट टू राइट दैट sin 3x into cos 6x. नाउ क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है ना. यस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy by dx. हाँ, डेरिवेटिव लिया और राइट साइड में भी डेरिवेटिव लीजिए, dy by dx ऑफ व्हाट? sin 3x into cos 6x. इज इट? अभी आपको दिख रहा है u into v रूल. u into v रूल क्या होता है? u लिख के v का डेरिवेटिव और v लिख के u का डेरिवेटिव. इज इट? आपके पास फॉर्मूला है, देख लीजिए. फर्स्ट राइट u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब cos 6x प्लस फिर अभी v इंटरचेंज करो, पहले v लिखिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब sin 3x. इज इट? यस, sin 3x. ओके, नो इशू, एज इट इज. व्हाट अबाउट cos 6x? cos 6x का डेरिवेटिव क्या होगा? फॉर्मूला देखिए, cos 6x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 6x. cos 6x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 6x इनटू कांस्टेंट से डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है. कांस्टेंट क्या है? देखिए, जो x के साथ में रहेगा वो कांस्टेंट है, तो x के साथ में क्या है? 6, तो 6 इज कांस्टेंट, उसको आप बाहर मल्टीप्लाई करोगे. फॉर्मूला है ना, cos ax माइनस a sin ax. cos ax का माइनस a sin ax, सो माइनस a sin ax. ओके, प्लस सिमिलरली cos 6x, sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो sin 3x का cos 3x इनटू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 3. यस, ये हो गया मेरा आंसर. पर कुछ नहीं करना इसमें. माइनस 6 sin 3x इनटू sin 6x प्लस 3 cos 6x इनटू cos 3x. इज इट? ये आपका फर्स्ट सम है. ओके, सिंपल है. धीरे धीरे इजी सम से स्टार्ट करते हैं एंड विल प्रोसीड फॉर द डिफिकल्ट सम. सेकेंड प्रॉब्लम है आपका डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू, मैं ये समझता हूँ, e रेज टू x, a रेज टू x है कांस्टेंट, सो 3 रेज टू x इंटू x रेज टू 4. ठीक है, ये कैसा है? x रेज टू n टाइप का है. एक्चुअली प्रॉब्लम देखिए किस टाइप का, जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में से किस टाइप का ये प्रॉब्लम है. ये एक्चुअली आपको दिख रहा है दो फंक्शन है, u into v लगेगा. ओके, लाइक दिस. बट ये क्या है? ये a रेज टू ax का फॉर्मूला यूजफुल होगा यहाँ पर, और ये क्या है? x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा. इज इट? तो डेरिवेटिव अभी क्या करिए? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिला मुझे?
dy by dx equal to d by dx of your sum which is 3 raised to x into x raised to 4. मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई किया. यस u into v का फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप u लिखिए into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस फिर उल्टा v लिखिए into डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x. क्या हो गया ये 3 raised to x into x raised to n का फॉर्मूला क्या होता है? x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है? n बाहर आता है और पावर एक कम होता है. ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब ना, x रेस टू 4x क्यूब प्लस x रेस टू 4 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x का फॉर्मूला क्या होता है? a रेस टू x log a, सो 3 रेस टू x log 3. दैट्स इट. ये मेरा आंसर है. हो गया. दिस इज सिंपल. 3 स्टेप में आंसर आता है. ओके टेक डाउन. ओके धीरे धीरे थोड़े डिफिकल्ट सम में जाएंगे. नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. हाँ ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अभी देखिए फंक्शन ये है, साइन एक फंक्शन है उसके अंदर भी एक फंक्शन है. अभी कैसा हो गया एक्चुअली फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया. इसका डेरिवेटिव निकालना है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, आप वहाँ पे मत केयर कीजिए. आपको एकदम सिंपल रूल बता रहा हूँ, आप वो एक दो सम में फॉलो कीजिए. बाकी कितना भी डिफिकल्ट सम आएगा आप अगर वही सेम लॉजिक फॉलो करते हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. ओके देखिए यहाँ पे क्या करना है. ठीक है मैं अभी सबसे पहले क्या करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx और इधर क्या आएगा dy by dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. इज इट ओके. अब क्या करिए डेरिवेटिव ऑफ साइन है. साइन के अंदर एक फंक्शन है. आपको फंक्शन का फिलहाल मत सोचो, आप सिर्फ साइन का डेरिवेटिव निकालो. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos. ठीक है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज साइन का cos होता है. तो cos ऑफ एंगल चेंज मत करो, एंगल ऐसे ही रहेगा इनटू जो बिकॉज मैंने साइन का डेरिवेटिव निकाला बट उसके अंदर भी एक फंक्शन है ना, आप उसको x अज्यूम कर लो. इसको आप x अज्यूम करो. sin x क्या होता है cos x. अज्यूम दिस फंक्शन एज x sin x का cos x इनटू जिसको आपने x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करिए. जिसको आपने x अज्यूम किया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो. ये क्या हो गया cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. 5 कांस्टेंट 0 सो 2x. आंसर क्या है 2x cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. देखिए फंक्शन के अंदर जब फंक्शन रहेगा तो जो इनसाइड पार्ट वाला फंक्शन है चाहे कितना भी छोटा कितना भी बड़ा रहे आप उसको x अज्यूम करो फिर उसका डेरिवेटिव निकालो. जो x अज्यूम किए हो उसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करो. सिंपल रूल. ठीक है और सम करते हैं यू विल गेट अंडरस्टैंड. हाँ टेक दिस. सेकंड सम है नेक्स्ट सम y इज इक्वल टू दिस इज नंबर 4. एग्जाम लेते हैं इजी है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x. अभी cos भी है sin भी है. cos के अंदर sin है एक्चुअली ऐसा होता है. ये क्या cos के अंदर sin है. तो सबसे पहले क्या करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का क्या होगा dy by dx. इसका क्या होगा dy by dx ऑफ cos ऑफ sin x. इज इट ओके. cos ऑफ sin x का डेरिवेटिव निकालना है. आप देखिए cos एक फंक्शन है उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको आप x अज्यूम कर लो. cos के अंदर जो भी फंक्शन है उसको आप x अज्यूम कर लो. ये क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ cos x. ये x है. cos x से क्या होता है cos ये x है इसको x मानिए. cos x का क्या होता है माइनस sin x. तो माइनस sin x मतलब sin x इनटू क्या जिसको आपने x अज्यूम किया था. x मैंने किसको माना था ये sin x को उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर. ये क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. तो माइनस साइन ऑफ sin x ऐसे रहेगा. sin x का डेरिवेटिव गाइस क्या होता है cos x. तो ये आंसर. ओके
नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम नंबर 5th वन। सी y इक्वल टू रूट साइन एक्स। अब यहाँ पे आपको एक रूट दिख रहा है, रूट के अंदर फंक्शन है। तो पहले क्या दिख रहा है मुझे पहले रूट दिख रहा है, रूट के अंदर कोई तो फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको x मानो, ये साइन एक्स तो क्या करोगे आप x अज्यूम करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx ऑफ अंडर रूट साइन x। ठीक है, ओके। आप क्या करो, क्या बताया, रूट एक मेन फंक्शन है, रूट के अंदर साइन x है, तो आप साइन x को x अज्यूम करो। ये क्या हो गया, रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। ये रूट x का फॉर्मूला है, यस, इनटू जिसको आपने अज्यूम किया था x माना था साइन x को, तो साइन x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, सो cos x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन x। इज इट, ये हो गया आंसर, है बहुत सिंपल। क्या है, साइन भी दिख रहा है, रूट भी दिख रहा है। आप साइन का डेरिवेटिव cos डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज पहले ये रूट फंक्शन आता है, रूट के अंदर साइन x, तो आप रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको x मानो, क्या हो गया, रूट x हो गया। रूट x का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, उसका डेरिवेटिव इनटू जिसको आपने x माना था उसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दो। सारे टाइप के सम्स में आप यही फॉलो करोगे, u इनटू v, u बाय v, या तो फिर अज्यूम करना है ये मेरा x है, उसके बाद आप अप्लाई कर दो, कंपोजिट रूल आता है उसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इसका पावर 5। ठीक है, दिस टर्म पावर 5। सबसे पहले आप ये देखिए, इसको किसी और फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 होता है, इज इट, एवरीवन नोस, पावर 5 पावर 1/3, यस, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। ये क्या है, 5 पावर, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 5/3 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 पावर 5/3, ये y हो गया, यस। अब आपको क्या दिख रहा है, ये क्या हो गया, आप इसको x मानो ना, यू अज्यूम दिस एज x। ये क्या हो गया, x पावर n का फॉर्मूला हो गया, दैट यू नो डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होता है dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 पावर 5/3। डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ ये x अज्यूम करो इसको, ये x है मेरा पूरा, x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है n x ना, यस, x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना, x रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ आपने जिसको x माना है, दैट इज दिस वन। ओके, ये क्या हो गया 5/3 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 5/3 माइनस 1 5 माइनस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 3 इज 2 2/3 आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सी 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 जा 4x माइनस x का डेरिवेटिव 1 ना, तो -7 कांस्टेंट है, -7 -4 इज कांस्टेंट तो 0, -7 x का 1 होता है, इसके लिए -7 -4 अकेले, उसमें x नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0। ये मेरा आंसर है, यस, बस हो गया, इतना सही। आपको प्रॉब्लम देख के नहीं डरना है, इसको मैं क्या अज्यूम, किसको x अज्यूम करना है, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, sin x के फॉर्म में आ रहा है, cos x के फॉर्म में आ रहा है, x रेज टू n के फॉर्म में आ रहा है, e रेज टू x के फॉर्म में आ रहा है, a रेज टू x, मतलब जो स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला है उसके किस फॉर्म में आ रहा है। अगर जैसे कि ये नहीं आ रहा था बट उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया, बेसिक मैथ यूज किया, तो ये देखिए आपका आ रहा है y इक्वल टू x रेज टू n का टर्म, तो x रेज टू n का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ओके, अच्छा, टेक डाउन,
नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू अंडर रूट x रूट x। ठीक है, ये सब अंडर रूट x इंटू रूट एक्स। हो सकता है कि ये तीन पार्ट में भी आ जाए, अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मतलब रूट के अंदर रूट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या करिए आप गाइस, एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, y इक्वल टू रूट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, ये रूट एक्स, ये x है ना, ये x मानो, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ अंडर रूट इनटू x रूट x। इज इट, क्या आएगा, रूट इसको x मानो आप, हाँ, रूट के अंदर का जो पार्ट है उसको x मानो, क्या होगा, सी दिस इज योर x, हाँ, ये पूरा मेरा x है, ये क्या है, रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x, ये x है मेरा, 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको मैंने x माना था, x किसको माना था, x इंटू रूट x, दैट्स इट। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रूट x का फॉर्मूला क्या होगा, u इंटू v, है ना, इंटू करके दो फंक्शन है u इंटू v, तो पहले क्या होता है, u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u, इज इट। अब क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट x इंटू x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, ये आपका फॉर्मूला है, प्लस रूट x इंटू x का डेरिवेटिव 1, यू नो आपने 11th स्टैंडर्ड में सब किया है बेसिक फॉर्मूले, तो रूट x का डेरिवेटिव 1, ये रूट x है, रूट x का 1/2 रूट x, ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x इंटू, सी x रूट x गेट्स कैंसिल, ये रूट x बचेगा ऊपर, रूट x डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट x, ये मेरा आंसर है। Yes, this is your answer. Okay, come for the next sum number 8. एक सम है sin of cos of tan of 7x। प्रॉब्लम दिख रहा है डिफिकल्ट, बट है नहीं डिफिकल्ट, आपको जैसे बताया आप वैसे सिंपल लॉजिक लगाओ। सबसे पहले क्या फंक्शन है, साइन, तो डेरिवेटिव निकालना है, साइन, इसको आप x अज्यूम करो, ये पूरे टर्म को आप x अज्यूम करो, इसको x अज्यूम करो सीधे, साइन x, तो एक मिनट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो गया, dy by dx ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ tan x, इज इट, क्या है, साइन ऑफ x, साइन x का क्या होता है, cos x, साइन x का क्या होता है गाइस, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos और ये x मतलब cos ऑफ tan ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, आपने जिसको x माना था, इसको x माना था ना, ये क्या हो गया, cos ऑफ tan x, इज इट, यस, ये क्या हो गया अभी, cos ऑफ tan ऑफ x इनटू डेरिवेटिव cos ऑफ tan x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, cos ऑफ tan x में आप इसको भी x मानो, अज्यूम दिस एज x, ये क्या हो गया, cos ऑफ x, क्या होता है, माइनस sin x, यस, cos ऑफ x का माइनस sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, जिसको आपने x माना था, फिलहाल मैंने x यहाँ पे tan x को अज्यूम किया था, इनटू tan x, ये क्या हो गया, -12 आया, cos ऑफ tan ऑफ x इंटू साइन ऑफ tan ऑफ x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, sec square x, दैट्स इट, ओके, ये मेरा आंसर है, इज इट, ठीक है। ये सम देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड। और जो
डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस हैं, अगर आपके पास नहीं है फॉर्मूला टेक्स्ट बुक से निकालो, सारे फॉर्मूले लर्न करो, बाय करो, 11th स्टैंडर्ड में है, बेसिक फॉर्मूले पढ़िए, बाकी सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके